दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उससे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल से दुखी हो गए। जिस तरह से जजेस ने बार बार केजरीवाल को कहा कि आप सिस्टम को समझ के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, उससे लगता है कि शायद जजेस को ये बात समझ में आ गई है कि जितना हम केजरीवाल को एंटरटेन करेंगे उतना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इससे बेहतर ये होगा कि केजरीवाल को ये मैसेज दे दिया जाए कि आप अपने मुद्दे कानून के तहत आपस में मिल बैठ के संभालें और उनमें अमल करें। 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। आपको याद है 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए थे, तो सबसे पहले केजरीवाल ने उन अधिकारियों को हटाने का प्रयास किया जो उनके मंत्रियों के खिलाफ और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि केजरीवाल साहब को पूरी तरह से पता है कि अगर ये अधिकारी एविडेंसेस कोर्ट तक पहुंचा देंगे तो इनको बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं अधिकारियों को हटाया जाए जो इनके लिए सिरदर्द बने हुए थे। ये बात सही है कि वो अधिकारी अपना काम कर रहे थे कानून के हिसाब से, लेकिन केजरीवाल साहब को काम चाहिए अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं। दूसरा, अधिकारियों को तो आप बदल सकते हैं, लेकिन फाइलों का क्या होगा? अधिकारियों ने फाइलों में क्या क्या एविडेंस इकट्ठे किए हैं ये जानना भी जरूरी था। इसीलिए आधी रात को फाइलें ऑफिस से निकलवाई गई, फोटोकॉपी की गई और केजरीवाल को और शायद उनके वकीलों तक वो फाइलें पहुंचाई गई होंगी। नहीं तो फोटोकॉपी करने का पर्पस क्या था? डस्टबिन में तो डालनी नहीं थी। और जिन अधिकारियों के पास वो फाइलें थी उनको पता था उसमें क्या है। तो फोटोकॉपी करके वो फाइलें कौन लेके गया, किसके पास गई, क्या हुआ, इस पे मुझे लगता है एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ताकि ये पता लग सके कि किस तरह से भ्रष्टाचार की फाइलों को गायब किया जाता है। तीसरा मुद्दा, फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में जिस तरह से बिजली वितरण कंपनियों को जरूरत से ज्यादा सब्सिडी का भुगतान किया गया, वो अपने आप में विवाद का मुद्दा है। अब सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा ईमानदार चेयरमैन दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठ जाता है तो केजरीवाल साहब के लिए मुश्किलें हो जाएंगी कि आपने जरूरत से ज्यादा पेमेंट क्यों किया। और मुश्किलें इसलिए नहीं होंगी कि पेमेंट ज्यादा हुआ, मुश्किलें इसलिए होंगी कि वो जो ज्यादा पेमेंट था शायद उसका कुछ हिस्सा पार्टी फंड में भी आता हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं जो दिल्ली में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो जिस तरह से लीकर घोटाले में रेस्टोरेंट वालों से चंदा वसूल किया गया, हो सकता है बिजली कंपनियों से भी वसूली की जाए। इसीलिए बिजली कंपनियों के बोर्ड पे अपने आम आदमी पार्टी के अधिकारियों को या अपने नेताओं को बैठाया गया, जबकि पहले प्रोविजन ये होता था कि सरकारी अधिकारी बैठेंगे। तो वहां पे भी घपला मैनेज कैसे करना है इसका पूरा प्लान किया गया। जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एलजी के साथ बैठ के इसको एमिकेबली सुलझाएं। हर बात के लिए आप कूद के कोर्ट चले आते हैं, ये उचित नहीं। तो ये मैसेज केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गया कि आप हर बात अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो हम यहाँ सुनने वाले नहीं। और बहुत मुद्दे हैं दिल्ली और केजरीवाल सरकार के अलावा। आज जो डेवलपमेंट हुआ कि जो ऑर्डिनेंस भारत सरकार लेके आई थी, जिस तरह से केजरीवाल ने ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमर्जी शुरू कर दी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, राष्ट्रपति महोदया ने। उस पे सुनवाई थी।
और सुनवाई के लिए केजरीवाल के वकील कोर्ट के हाथ जोड़ते रहे कि साहब आप इसकी जल्दी सुनवाई करें और इस ऑर्डिनेंस को स्टे कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ना स्टे दिया और ना जल्दी सुनवाई करी। कारण बहुत सिंपल है कि आपको किस लिए जल्दी सुनवाई की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी जिस तरह से फाइलों को रात को चोरी की गई, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए झगड़ा किया गया, जिस तरह से केजरीवाल साहब पूरे देश में लॉबिंग कर रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली के बाढ़ के पानी ने ये एक बार फिर बता दिया कि केजरीवाल की नीयत गवर्नेंस में नहीं है, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में है, पावर एंजॉय करने में। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने संभल के कदम उठाना शुरू कर दिया कि अगर ये बच्चा रोता है एक बार तो आप उसको दूध पिला सकते हैं, पुचकार सकते हैं, लेकिन एक बच्चा हर छोटी बड़ी बात को लेके रोने धोना शुरू कर दे और वो उसकी आदत बन जाए, तो फिर उस आदत को भी तो सुधारना माँ बाप का ही काम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि हर छोटी बड़ी बात को लेके केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं कि हमें ये रिलीफ चाहिए, हमें वो रिलीफ चाहिए। सच्चाई ये है कि इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में दिल्ली का कानून है, इस देश में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है। समस्या ये है कि केजरीवाल साहब चाहते हैं कि ये सारी चीजें बदल दी जाएं या हटा दी जाएं, क्योंकि मैं अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहा। और अगर आप मनमर्जी नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऐसे कानून चाहिए जो आपके हिसाब से हो, या आपको कोर्ट की मदद लेनी होगी कि जो मैं कहूं कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर दे या उसको स्टे कर दे। शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से वो केजरीवाल की प्लीज को अभी तक एड्रेस कर रहे थे या प्रायोरिटी पे ले रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट और केजरीवाल के बीच में चर्चाओं को लेके बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जजेस तक पहुंच रही होंगी या उनका स्टाफ उनको अपडेट कर रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है कि आप लाइन से आइए। आपके वकीलों को आदत हो गई है लाइन तोड़ के बार बार बीच में आने की। हर मुद्दे पे वो प्रायोरिटी चाहते हैं, हर मुद्दे पे वो इमरजेंसी इशू बना देते हैं। ये अब नहीं चलेगा। इस देश में बाकी नागरिक भी हैं, उनके भी हित इतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी पावर पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देर आए दुरुस्त आए इस बात को समझने को तैयार हो गया है कि हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ही काम करना होगा। क्योंकि जब भी उन्होंने आउट ऑफ टर्म किसी पॉलिटिकल एजेंडे को एड्रेस करने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख दांव पे लग गई। हाँ, आप किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी आम आदमी की इमरजेंसी के लिए स्पेशल कोर्ट बैठाते, बहुत अच्छी बात थी, सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता झलकती। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर आउट ऑफ टर्न फैसला देने की कोशिश करी, सोशल मीडिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। और जजेस को ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इमेज बरकरार रहे, वरना आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जो मान मर्यादा है उसमें अगर कमी आएगी तो पूरे जुडिशरी से लोगों का विश्वास उठेगा। और वैसे भी हर डिपार्टमेंट में आम जनता तो यही कहती है कि बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। लोअर जुडिशरी पे बहुत तरह के आरोप लगते हैं, हायर जुडिशरी अभी तक क्लीन इमेज के साथ बची हुई है। इसीलिए ये जजेस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि किसी भी तरह का नेगेटिव इंप्रेशन समाज में ना जाए। और केजरीवाल साहब हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। आप इस बात को भी देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का
कितना पैसा वकीलों पे वो लोग खर्चते हैं। और हर जगह पे, चाहे वो लीकर पॉलिसी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे शीश महल हो, हर जगह घपला जब मीडिया में आ रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान नहीं लेगा? एक अजीब सा आर्ग्यूमेंट केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में रखा, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं पढ़ूं उससे पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आपसे मुलाकात होती रहे। जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया वो ये दिया कि आम आदमी गवर्नमेंट सेट द ऑर्डिनेंस रेस्ट कंट्रोल ओवर सिविल सर्वेंट्स सर्व्ड इन दिल्ली फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गिव्स इट टू द अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर ये कहना चाहते हैं कि अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो इनको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और जहां तक बात है कानूनों की, तो सबसे पहले तो केजरीवाल साहब ये बताएं कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में, उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार की कोई भी पॉलिसी बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के नहीं बदल सकती। तो लीकर पॉलिसी में क्या आप शामिल थे या नहीं? क्या आप दिल्ली के सीएम थे जब लीकर पॉलिसी बनी थी? और अगर आप दिल्ली के सीएम थे तो फिर आपकी जवाबदेही क्यों नहीं होती? आप इस बात को खुद पब्लिकली क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर था और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का वायलेशन हुआ? कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बात इस तरह से रखने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान में सारे प्रावधान आप ही के लिए हैं, किसी भी तरह का चेक्स एंड बैलेंस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता ने एक बार आपको चुन के ऊपर भेज दिया कि आप जाइए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठिए। आप विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि मैं दिल्ली का राजा हूं, और ये एलजी होता कौन है? जबकि संविधान के हिसाब से एलजी को राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। तो अगर आपको संविधान की जरूरत नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों की जरूरत नहीं है, तो फिर आप गलत देश में। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को एंटरटेन करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि दोनों बातों पे कहा कि आप एमिकेबली आपस में मुद्दों को सुलझाएं, ईगो पॉइंट ना बनाएं, पॉलिटिकल तमाशा ना करें, संविधान की मर्यादा का रिस्पेक्ट करें, और नंबर आपका लाइन से ही आएगा, आउट ऑफ टर्न हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों, शायद सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है कि जो केजरीवाल के बारे में मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और सीसीटीवी कैमरे तो बता ही रहे हैं कि रात को फाइलें चोरी हुई। दिल्ली की बाढ़ बता ही रही है कि दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपए, अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता टैक्स पेयर दे चुके हैं। वो पैसा कहां गया? तो बहुत मुद्दे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में आउट ऑफ टर्न जाके केजरीवाल को एंटरटेन करेगा, या एक सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए? और खासकर जब पॉलिटिकल लोग अप्रोच करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉशियसली उनको होना पड़ेगा, नहीं तो इमेज पे दाग लग सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।